चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं तो सर। हम लोग क्षेत्रफल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ना। हाँ। तो इसमें काफी सवाल किए हैं, कुछ सवाल और बचे होंगे, ठीक है। तो देखिए, अब कोई नया सवाल नहीं है, जैसे बस कह रहा है वैसे करते जाइए। क्या है? एक आयताकार प्लाट है। प्लाट कैसा है? आयताकार। आयत का क्षेत्रफल जान रहे हैं कितना है? बताइए। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। ध्यान से देखिए, ये जो प्लाट है उसकी जो लंबाई है वो किसकी दुगनी है? चौड़ाई की। चौड़ाई की। तो लंबाई ज्यादा है कि चौड़ाई? चौड़ाई। कौन सा ज्यादा है? ध्यान से देखिए, एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। तो लंबाई ज्यादा है कि चौड़ाई ज्यादा है? कौन ज्यादा है? लंबाई। तो एक ठो अब कह रहा है 8 मीटर भुजा का एक वर्गाकार तरण ताल है। यानी 8 मीटर वर्गाकार का एक भुजा का एक कोई तरण ताल है। इसकी भुजा कितनी है? 8 मीटर। वर्गाकार है कि नहीं? ये वर्ग है और ये आयत है, ठीक। वर्ग की भुजा है 8 मीटर और आयत की लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई भी नहीं पता है, लेकिन इतना हमें पता है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की क्या है? दुगनी। तो इस प्लाट की लंबाई, यानी ये जो प्लाट है इसकी लंबाई कितनी होगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो ये बताइए, यहाँ से देखिए, एक को तो हमें मानना पड़ेगा। किसको माने? लंबाई को x माने या चौड़ाई को? अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो ये लंबाई कितना हो जाएगा? अगर चौड़ाई हम क्या मान ले? x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? यानी चौड़ाई गुणे 2 यानी 2x। अगर लंबाई को x मान ले, अरे चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई जस्ट इसका दुगना हो जाएगा कि नहीं? तो हमें लंबाई पता चल गया कितना? 2x। चौड़ाई पता चल गया x, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो 8 मीटर भुजा वर्गाकार है इसका 1/8 भाग है। ये जितना भी है उसका 1/8 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का बराबर 1/8 गुणे आयत का क्षेत्रफल कह सकते हैं कि नहीं? देखिए, लिखा है कि 8 मीटर भुजा वाला वर्गाकार तरण ताल इस प्लाट का 1/8 है। यानी ये जो भी प्लाट है उसका कितना है? 1/8 है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है उसका 1/8 करेंगे तो ये वर्ग वाला आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं कि नहीं? 8 मीटर भुजा है तो 8 का वर्ग कर देंगे, निकल गया 1/8। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है बच्चा? 2x। चौड़ाई कितना है? x। पक्षांतर कर दें आप, 8 स्क्वायर का मतलब 8 गुणे 8, 1 8 आ जाएगा। यहाँ 2x स्क्वायर यही होगा ना। अब 2 से काट देंगे, या मान लीजिए x स्क्वायर बराबर हम करेंगे तो 8 गुणे 8/2 आ जाएगा ना, ये नीचे चला आएगा। 2 चौका 8, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 4, 64। 4/32 यानी 8 गुणे 32, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 1 25। एक्स स्क्वायर बराबर 256, तो यक्स बराबर करनी में 256 होगा ना। तो 256 का वर्गमूल निकालना हम जानते हैं। देखिए 256 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? एक तो स्क्वायर हो जाए 14, नहीं 15 15 225, 16 का वर्गमूल होगा हमको लगता है। देखिए कितना का होता है 16 का? क्या
चलिए देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे हाँ सर 16 16 का ना। हाँ हाँ तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। तो 1 2 3 4 यही ना हुआ। यानी 256 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 3 6 गुणे 2। दू का जोड़ा बनाएंगे तो कठ दू होगा, 4 दू। तो इसका मतलब x बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना हो गया 16। x बराबर हो गया 16। हमसे पूछ क्या रहा है, प्लाट की लंबाई। ये निकला क्या है 16 लंबाई है कि चौड़ाई। चौड़ाई हमने x क्या माना है, चौड़ाई है, तो ये तो चौड़ाई निकला है। हमसे क्या पूछे रहा है, लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x, यानी 2 गुणे 16 यानी कितना हो गया 30 मीटर। कौन सा ऑप्शन, दूसरा। तो इसमें देखिए कोई खास नहीं था, एक आयताकार प्लाट है, उसकी लंबाई चौड़ाई की क्या है, दुगनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की क्या है, दुगना है। यानी चौड़ाई में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, लंबाई। ठीक। अब हमसे कह रहा है कि 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8 भाग है। यानी इसका 1/8 भाग करेंगे तो वो क्या मिलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए भुजा दिया है 8 स्क्वायर 1/8 आयत का क्षेत्रफल। अगर हम चौड़ाई x मान लिए तो लंबाई कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी दुगनी 2x, यानी 1/8 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर कितना, 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी x का मान आ गया, x स्क्वायर बराबर आ गया 256। तो 256 का वर्गमूल क्या होता है 16। तो x का मान आ गया 16, यानी चौड़ाई आ गई 16। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, लंबाई। तो हमारी लंबाई कितनी हो गई 32। हमसे ये भी पूछ सकता था इस सवाल में, कहता आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इससे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करवाता तो क्या करते बताइए। अगर आयत का क्षेत्रफल निकलवाता तो लंबाई गुणे क्या करते, चौड़ाई। लंबाई कितना है बच्चा 32, वही ना 32 है ना। चौड़ाई कितना है 16, 16 दूनी 32 की 2, हासिल लगा 3, 16 3 48 3 51 वर्ग मीटर आ गया। ये भी हमसे पूछ सकता था, लंबाई पता है चौड़ाई पता है तो आयत का परिमाप पूछ सकता था, आयताकार का आयत का विकर्ण पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था ना। तो लंबाई निकल गई और चौड़ाई निकल गई। ठीक है, चलिए तो देखिए एक हम सवाल करें, यदि वर्ग की एक वर्ग की है ना, वर्ग नहीं है लिखे हैं क्या, वर्ग, वर्ग बना लीजिए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए, यानी एक वर्ग है हमारे पास, क्या है वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दिया जाए। यानी भुजा पहले कुछ रही होगी, भुजा क्या कर दे रहे हैं, दुगना कर दे रहे हैं। तो ये पहला वर्ग है, ये क्या है, या पहले था, ये पहले था और ये बाद में है ना। पहले तो वर्ग की भुजा कुछ रही होगी, लेकिन बाद में वर्ग की भुजा क्या कर दी रही है, दुगुना। यानी बाद में इसकी भुजा क्या कर देंगे, दुगना। अगर यहाँ पर भुजा हम x कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x। ये बात समझ में आ रही है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या कर रही है, 2 गुनी। यानी पहले वर्ग की भुजा x रही होगी तो बाद में वर्ग की भुजा क्या है, दुगुना। तो हम क्या कह रहे हैं, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप कितने गुना, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना। परिमाप निकाल लें, यहाँ पर परिमाप निकाल सकते हैं कि नहीं।
जब भुजा यक्स है तो परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। तो वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, तो यक्स को 4 बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 यक्स। यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा? 2x है, 2x को 4 बार जोड़िए, कितना हो गया? 8x। तो ई वाला परिमाप, ई वाला परिमाप, पहले वाला परिमाप जो है, बाद वाला परिमाप जो है, पहले वाले का कितने गुना है? कितना गुना है? परिमाप पहले क्या था? अगर इस परिमाप को हम P1 मान ले, इस परिमाप को P1 मान ले, P2 मान ले, तो P1 बराबर कितना है? 4x, पहला वाला परिमाप। P2 बराबर कितना है? 8x, 8x। तो अगर हम P1 बटे P2 करते हैं, मान लीजिए भाग दे रहे हैं, कि पहले में दूसरे से क्या किए? भाग दे, तो इधर 4x बटे क्या हुआ? 8x, कट गया, 1 से कटा 1 और नीचे क्या है? 2। तो P2 का मान क्या हो गया? यानी P1 बटे P2 बराबर क्या हो गया? 1 बटे 2। तो यहाँ से क्या हो गया? 2P1 बराबर क्या हो गया? P2, है ना हुआ? तो कौन पहले वाला है, कौन बाद वाला है? बाद वाला परिमाप क्या है? बाद वाला परिमाप P2 है या P1? P2 है, ये बाद वाला है, और ये P1 क्या है? तो बाद वाला जो परिमाप है पहले वाले का कितना गुना हो गया? कितने गुना हो गया? 2 गुना, यही ना हुआ? तो कौन सा उत्तर है? पहला हुआ ना? तो इसमें कोई नई चीज नहीं थी। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या कर रहे थे? दुगुना कर रहे थे। वर्ग की भुजा कुछ थी, x थी मान लीजिए, उसको क्या कर दे रहा था? दुगुना कर दे रहा था। तो जब भुजा x है तब परिमाप देखें कितना हो गया? x है तो 4 बार जोड़ दिए, 4x हो गया। जब भुजा 2x हो गई तब परिमाप कितना हो गया? 2x, 2x को 4 बार जोड़ दिए, 8x हो गया। तो अब इन दोनों में अनुपात पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है, कौन कितना गुना है, ये नहीं पूछ रहा है। तो P1 बराबर 4x, P2 बराबर 8x। तो P1 बटे P2 बराबर 4x बटे 8x, काट दिए, 1 बटे 2। तो P2 बराबर क्या आ गया? 2P1। P2 बराबर क्या हो गया? 2P1। यानी जो बाद वाला जो परिमाप है वो पहले वाले परिमाप का कितने हो गए? गुना हो गया। तो कितने गुना हो गया? 2 गुना। ठीक है। अब यहीं पर सवाल, इसी सवाल को कई तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, पहले इसको लगा लीजिए तो देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए इसी सवाल को बदल देता, बदल के क्या कहता? हमसे कहता कि परिमाप क्या होगा, ये पूछा है ना। अगर यहाँ पर हमसे पूछता कि परिमाप में अनुपात क्या होगा, तो देखिए अनुपात क्या होगा? P1 और P2 में अनुपात क्या है? P1 बटे P2 बराबर कितना है? ये P1 बटे P2 है ना, 1 बटे 2। तो इसको हम लोग सब कह सकते हैं P1 अनुपाते P2 बराबर 1 अनुपाते 2। ये हो गया, यानी ये पहले वाला और ये बाद वाला। अगर हमसे P2 अनुपाते P1 पूछता था तो यही चीज 2 अनुपाते क्या हो जाती? 1 हो जाता ना। यानी बाद के क्षेत्रफल, बाद के परिमाप और पहले के परिमाप में अनुपात, यानी पहले और बाद के परिमाप में अनुपात कितना होगा? 1 संबंध है 2। अब बाद और पहले के परिमाप में क्या होगा अनुपात? 2 संबंध है 1। ये भी पूछ सकता था। हमसे ये भी पूछ सकता था कि पहले परिमाप
बाद के परिमाप का कितना गुना है। पहले वाला जो परिमाप है, पहला यानी क्या है, P1 बटे P2 बराबर जो है 1/2, यही ना है, यही ना आया है। तो पहले वाला जो परिमाप है, ये पहले वाला परिमाप, वो बाद वाले परिमाप का कितना है, P1 जो है P2 का कितना है, आधा। पहले यानी पहले परिमाप आधा है बाद का, यानी बाद वाले का कितना है, आधा। तो क्या पूछता है उस हिसाब से हम उत्तर देंगे, ठीक है। अगर हमसे कहता है कि परिमाप में अनुपात, परिमाप कितना हो जाएगा, तो पहले था जितना भी परिमाप उसका 2 गुना हो जा रहा था। अगर हमसे पूछ रहा है पहले के परिमाप और बाद के परिमाप में अनुपात बताइए, तो क्या अनुपात होगा, 1:2, क्योंकि यहाँ बटे का मतलब अनुपाते होता है, हमने बताया था। अगर कहता है कि बाद के परिमाप और पहले के परिमाप में अनुपात बताइए, तो क्या कहेंगे, 2:1, ठीक है। अगर हमसे कहता है कि पहले परिमाप बाद के परिमाप का कितना गुना है, तो कितना गुना है, आधा है, या इसको हम लोग कह सकते हैं 1/2 गुना, ये कर सकते हैं ना, यानी 1/2 गुना, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधा। तो 4 सवाल बन गए। इसी सवाल को हम लोग क्षेत्रफल भी बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कैसे क्षेत्रफल का प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए, जहां परिमाप निकलवाए हैं वहां पर हम क्या पूछें, क्षेत्रफल क्या होगा। ये अनुपात वाली बात समझ में आ गई ना। अब जहां परिमाप पूछा है वहां पर हम लोग क्षेत्रफल भी तो पूछ सकते हैं। अरे भाई, वर्ग है या आयत है तो उसमें परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है, विकर्ण होता है, कुछ भी पूछ सकता है कि पहले विकर्ण कितना रहा, बाद में विकर्ण कितना हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है। पहले परिमाप कितना था, बाद में परिमाप, ये तो हमने लगा लिया। पहले क्षेत्रफल कितना था, बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया ना। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग अब परिमाप नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो ये बताइए, वर्ग है तो पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी यक्स का स्क्वायर। बाद में जब भुजा 2x हो गई तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 4x स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल को, पहले वाले क्षेत्रफल को हमने A1 मान ले, अब बाद वाले क्षेत्रफल को क्या मान ले, A2, तो हमसे पूछा है क्षेत्रफल अब कितने गुना हो जाएगा, तो A1/A2 कर सकते हैं कि नहीं, अनुपात लेंगे तब ना गुना पता चलेगा। तो पहले क्षेत्रफल कितना था बच्चा, x², बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चा, 4x², यही नहीं हुआ, x² से x² कट गया, A1/A2 बराबर 1/4, यही ना हुआ। यहाँ से A2 बराबर क्या हुआ, A2 उधर चला जाएगा तो 4A1, यही हुआ ना। तो कितने गुना हो गया, कितने गुना, 4 गुना। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हमसे क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना होगा, 4 गुना, यानी बाद वाला जो क्षेत्रफल है, बाद वाला जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। ऐसा भी हो सकता है कि A1 बराबर, अगर हम निकाले A1 को करें तो ये पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा, यानी 1/4 A2, नहीं हो जाएगा का। तो एक प्रश्न तो यहाँ बना, एक प्रश्न यहाँ बनाना है, एक प्रश्न यहाँ बन गया। पूछेगा कि बाद वाला क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, जो कि हमारा पूछ रहा है ना। पहले तो ये था, x था, जब भुजा 2 गुना कर दिए तो क्षेत्रफल कितना हो गया, यानी बाद वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये तो 4 गुना हो गया। अगर हमसे कहता पहले वाला क्षेत्रफल बाद वाले क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो ये बताइए कितना गुना है, 1/,
4 गुना कौन, पहले वाला, किसका, बाद वाले का, नहीं होता। एक सवाल यहाँ से बन जाता, एक सवाल यहाँ से बन जाता कि हमें A1 और A2 यानी पहले और बाद के क्षेत्रफलों में अनुपात पूछता तो कितना होता, 1:1। एक सवाल यहाँ से बन जाता, नहीं है। अगर हमसे बाद के क्षेत्रफल और पहले के क्षेत्रफल में अनुपात पूछता तो 2:1। तो इससे 4 सवाल बन गए, 4 सवाल इधर बन गए और 4 सवाल उधर बन गए। टोटल कितने सवाल बन गए, 8। तो इस तरह से भुजा दे देगा, भुजा 2 गुना कर देगा, 4 गुना कर देगा, या यहाँ पर जहां भुजा 2 गुना कर दिया है, यहाँ पर हमसे कहता कि भुजाओं में अनुपात एक संबंधित 2 है। इसका मतलब समझ रहे हैं, वही चीज यह है कि पहले भुजा क्या थी, 1 थी, अब भुजा कितनी हो गई, 2, यानी भुजा कितनी हो गई, दुगनी। तो इस अनुपात को करके इसको x मानते तो इसको 2x हो जाता। वही चीज यह है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछने वाला किस तरह से पूछेगा वो एग्जाम वाला जान रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि हमको एक तो सवाल हम ये लगा लिए, अब दे दिया क्षेत्रफल को दे दिया तो कहेंगे अरे तो ये तो गुरुजी बतेबे नहीं किए, ये तो हम पढ़बे नहीं किए। लेकिन हमको क्या है, समझना है। अगर क्षेत्रफल वाला लगा लिए, अनुपात वाला दे दिए तो कहेंगे कि अरे ये तो किताब में है ये नहीं है। लेकिन समझे रहेंगे तो 8 सवाल फिर इससे बन जाएगा, अनुपात से नहीं बनेगा। तो 8 16 सवाल हो गए टोटल। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से घुमा फिरा के पूछेगा तो कर लेंगे। चलिए।